उपनिषद ज्ञान भाग 23 सीरीज 2 केनोपनिषद एक खंड हो गया, ये अभी दूसरा खंड है। तो सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम और सबको दीपावली की शुभकामनाएं। तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि दीपावली के समय हुआ था। ये ज्ञान तो अविरत लेने की चीज़ है, बाद में भी देखोगे तो उस समय दीपावली नहीं होगी, लेकिन हमारे अंदर जो दीप प्रज्वलित हो रहे हैं वो तो रहेंगे। इसलिए वैसे तो जब भी हम उपनिषद खोल के बैठेंगे तो मानो एक प्रकाश हमारे अंदर खुल ही गया है और दीपावली हो ही गई है। तो हमारे लिए तो हर रोज़ दीपावली है। राजा के लिए रोज़ दीपावली, ये मराठी में एक कहावत है, वो अलग अर्थ से है, वो भौतिक हिसाब से है कि वो उसको क्या हर रोज़ ही अभ्यंग स्नान है, मिठाइयाँ हैं, इस अर्थ से वो है। लेकिन हम जो है, हमारी भी दीपावली हर रोज़ है, क्योंकि हम हर रोज़ ज्ञान लेते हैं। तो अभी बीच में थोड़ा खंड हुआ था, लेकिन पढ़ना चालू था। ठीक है, चलो आप भी बीच बीच में जब वीडियो नहीं आएगा पढ़ते जाइए। कहीं से ईशोपनिषद लाइए, कहीं से केनोपनिषद लाइए, पढ़िए, ओरिजिनल में पढ़िए। हम तो थोड़ा बताते हैं और हम उतने ज्ञानी भी नहीं है, फिर भी बताते हैं, क्योंकि इसको रखना है हमें। एक है ये मकसद, इसको रखना है। तो दूसरे खंड में कहते हैं कि यदि मन्य से सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं चेत वेत्व ब्रह्मणो रूपम यदस्यत्वं यदस्यच्च देवेष्वेव मीमांसेव ते मन्ये विदितम। यदि तू मानता है कि ब्रह्म स्वरूप को तू जानता है, तो तू उसके स्वरूप को बहुत थोड़ा जानता है। थोड़ा बहुत जानता है और बहुत थोड़ा जानता है। उस ब्रह्म के स्वरूप को जो तू जानता है, या देवताओं अर्थात विद्वानों ने उसका जो स्वरूप प्रकट किया है, वह मीमांस्य ही है, स्पष्ट नहीं है, अनिर्णित है। तो ये जो भी ज्ञान जो भी हमको मिल रहा है, अभी आपको मेरे से मिल रहा है, मुझको यहाँ से मिल रहा है, वो सब मर्यादित है। कहने का मतलब है ये सब मर्यादित है, क्योंकि यह ज्ञान इन्फॉर्मेशन है ही नहीं ना। थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन नॉलेज भी नहीं है, वो तो एक दिशा दर्शन है। इसलिए मैं अपने आप को कम नहीं आंकता हूँ, क्योंकि मैं दिशा दर्शन कर रहा हूँ। ये काम मुझसे वो करवा रहा है कि दिशा दर्शन है, बहुत एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। वैसे तो अभी 40 साल से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, तो वो थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ। तो ये वहाँ कहते हैं कि जो भी 40 साल से पढ़े हो, या ये 23 वीडियो में सुन रहे हो, ये सब मर्यादित है, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज भी नहीं है पूरी तरह से। नॉलेज तो ज्ञान और विज्ञान की बात हुई थी ना। तो यह विज्ञान है जिसे ज़रूरत है महसूस करने की, और महसूस हम बहुत थोड़ा करते हैं। मैंने बोला था कि हम मेडिटेशन की अवस्था में महसूस करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा करते हैं। जब किसी को लगता है कि ये पूरी तरह से जान गया, तो भी समझो कि वो कुछ नहीं जाना है। वो तीसरा श्लोक है। दूसरे में कहते हैं मैं नहीं मानता कि मैं उसे ठीक से जानता हूँ। अभी मैंने भी कहा था ना भाई, यहाँ पर आया है न, यही कह सकता है कि मैं नहीं जानता, थोड़ा सा जानता हूँ। थोड़ा रिपीटेशन है, हम थोड़ा आगे जाएंगे। जो हम में से यह समझता है कि वह उसे जानता है, उसे मतलब उपनिषद को नहीं, परब्रह्म को नहीं, देवताओं को नहीं, परब्रह्म को उतना मात्र अर्थात बहुत थोड़ा सा ही जानता है। यह थोड़ा रिपीटेशन है। वह तद वेद है, अर्थात उतना मात्र जानता है, थोड़ा सा ही जानता है। चलो ये 2-3 श्लोक ऐसे ही आएंगे, थोड़ा रिपीटेशन लगेगा, लेकिन भावार्थ यह है कि यह एक वाक्य में करता हूँ पूरा, कि यह ज्ञान है वो परब्रह्म का ज्ञान है। परब्रह्म को जानने की कोशिश करोगे, जो भी वर्ड्स में आया है
वो थोड़ा सा है और महसूस करना है और फिर ध्यान की अवस्था। तो ये अहंकार नहीं होना चाहिए। आगे भी आया है, ये अहंकार के विरुद्ध वाला है। अहंकार की बहुत सारी कथा, भंग की बहुत सारी कथा पुराणों में आती है। तो मैं पोस्ट करूंगा फोटो, वीडियो और पोस्ट शॉर्ट्स, 3 सेक्शन होते हैं। तो मैं पोस्ट करूंगा फोटो उस दिन की, 2 दिन की, जब मैं महाबलेश्वर की वैली में था, जहाँ से आप ऊपर से देखते हो ना, वहाँ नीचे हम लोग रहे थे। हमारे कॉलेज के दोस्त सब, डॉक्टर लोग, हम लोग गए थे। तो वो नीचे से हम देख रहे थे उस पहाड़ी को। और ठीक है, तो पहाड़ी में एक अच्छा खासा स्टोन देखकर मैं बैठ गया था और मैं ध्यान में गया। क्या भावना थी, इतनी सुंदर भावना थी कि एक अच्छी सी पवन बह रही है, सामने वो वृक्षाच्छादित नग खड़ा है। ये हिमनग नहीं है, नग है, मतलब पर्वत है। पर्वत खड़ा है, इस तरफ पानी का एक वाटर बॉडी है जिसे हम डैम या धरण कहते हैं, और एक परमात्मा मुझे उसमें दिखने लगे। मैंने पोस्ट किया था कि जब आप निसर्ग के साथ जाओगे तब आप जो भी वर्ल्डली चीज़ें हैं, मतलब जो भी आपको आशा, आकांक्षा, डिजायर्स रहती है, बुरी नहीं है, मैं कभी उनको बुरा नहीं मानता हूँ, वो बुरी तो है नहीं, लेकिन वो थोड़ी आपके दिल दिमाग से अलग हो जाती है। और कितनी चीज़ें जो मुझे यहाँ बैठकर व्हाट्सएप पे जो भी झगड़ा हुआ वो भी भूल गया, मुझे जो कुछ गुलाब जामुन खाने की इच्छा थी वो मैं भूल गया, किसी अच्छे से सौंदर्यवती का पिक्चर देखना था वो भी भूल गया। तो ये होता जाता है जब आप निसर्ग के सन्निध हो, और फिर ध्यान के लिए अच्छा रहता है। इसलिए पुराने ज़माने से ऋषि मुनि जंगल में, अरण्य में जाते थे। अरण्य उपनिषद भी है, अरण्य का उपनिषद। तो चला गया। फिर दूसरे दिन मैं और अपनी वाइफ उस नग के ऊपर, चोटी के ऊपर चले गए। क्या था उधर? उधर सामने दिख रहा था वैली, और दूसरी छोर में चहु और होने वाले नग, पर्वत, पहाड़ी। तो सभी और पहाड़ी है, मस्त पवन बह रही है, और हम वहाँ ध्यान लगा रहे थे, आनंद की अनुभूति। एक ऐसा आनंद जो हम हर रोज के भौतिक आनंदों से कुछ परे है, वो एक आनंद है। तो फिर मुझे याद आया, चरित्र है, बायोग्राफी है, उसमें है, वहां लिखते हैं कि मिस डचर ये थी एक शिष्या। स्वामी जी का शिकागो का जो भी कॉन्क्लेव पूरा हो गया था, उसके बाद उनको सब जगह बुलाते थे। तो शिष्य एक है, उनके यहाँ उनका डिस्कोर्स हुआ, मतलब ज्ञान बांटा, फिर और शिष्य बन गए, और फिर वो लेके गई उनके एक कॉटेज में, विच वॉज आइडियली लोकेटेड ऑन अ हिल आगे। तो वो अपने साथ स्वामी जी और उनके बहुत सारे शिष्यों को लेके गई डिवाइन डिस्कोर्स के लिए। वो हर रोज रूम के अंदर बहुत चलता था। फिर वो आखिर बैठते थे, which on the north and west slope down towards the river. It commanded a grand view of many distant islands. The town of Clayton on the American mainland, and on the other side, the Canadian shores to the north. At night, the houses and hotels were brightly, यही देखा है उस समय हमने।
ब्राइटली इल्यूमिनेटेड बाय चाइनीज लैंटर्न्स। तो वहां पर स्वामी जी अपने आप में खो जाते थे, और इतना खो जाते थे को बता के रखा भी था कि उनको भौतिक में लाना है। ठीक है, यहाँ और भी बहुत वर्णन है, हिंदी में बताता हूँ कि वो एक ऐसी जगह थी जो चारों ओर से नीचे, मतलब वैली में निसर्ग से वेड़ित थी, और एक तरफ रिवर, एक तरफ कनाडा, एक तरफ विलेज, वहाँ पर झगमगा थोड़ा लैंटर्न्स, मतलब थोड़ा सा प्रकाश, और ऐसा ग्रैंड व्यू उनको जब दिखता था वो समाधि में खो जाते थे स्वामी जी। तो क्या हुआ, ये धरोहर आती है ना तो यह आनंद मिलता है। मेरे को महाबलेश्वर का आनंद कहाँ क्यों मिला, इससे पहले भी मिला है, आंजरले में हुआ है, ऐसे बहुत जगह हुए। तो वो जो आनंद है मुझे कैसे हुआ, तो वो धरोहर है इसलिए हुआ, इसलिए बता रहे हैं। तो वो धरोहर पीछे जाती है स्वामी विवेकानंद, और मैं एक हो जाता हूँ ना वहाँ पर, मेरा और उनका अनुभव अनुभूति एक हो जाती है। फिर कभी मुझे ये भी मालूम है कि पार्श्व हिमवता शुभे, यहाँ पर जब बैठते थे वो लोग, चरक संहिता, ये देखो हिमनगर, यहाँ पर बैठते थे सब ऋषिगण, वो आध्यात्मिक ऋषिगण थे, और उनको भी यही अनुभूति होती थी। कहीं पार्श्व हिमावते शुभे, मतलब इम्पोर्टेंट कौन है, ये गुरु जो बैठे हैं, ऋषि मुनि जो बैठे हैं, वो महत्व है, उनके पीछे ये हिमालय था, हिमालय का वर्णन नहीं है। तो ये ऋषि मुनि जब ऐसे हिमालय की गोद में बैठ जाएंगे तो उनको भी आनंद की वही अनुभूति होती थी। फिर वो संवाद करते थे, कभी उनको लगा कि नहीं बहुत, अभी तो हम हिमालय में खुशी से बैठे हैं, लेकिन हमारे नीचे वाले जो दोस्त लोग हैं, जो प्रजा है वो दुखी है, आरोग्य उनका खत्म हो गया, रोग से पीड़ित है। तो इसलिए उन्होंने इंद्र के पास जाकर आयुर्वेद की मांग की। वो तो थोड़ा अलग बात आ गई, लेकिन मुद्दा ये है कि इसलिए कि हम उपनिषद पढ़ते हैं, उसके पीछे विवेकानंद रहते हैं, उसके पीछे उस समय के ऋषि मुनि रहते हैं। और यहाँ पर वो ऋषि मुनि ने एक शब्द जो यूज़ किया है ना कि मैं नहीं जानता क्योंकि कुछ जानता भी हूँ। मैं मतलब वहाँ पर ऋषि ने अपना मैं का इस्तेमाल किया है, मैं नहीं जानता कि मैं उसे ठीक से जानता हूँ कि नहीं। इसमें मैंने पहले बोला कि नहीं मुझे याद नहीं, इसलिए मैंने फिर से पढ़ा। तो खुद बोल रहे हैं ऋषि, उन्होंने बोला है, फिर तो ये धरोहर आ गई इसलिए। और इस विषय का संदर्भ कहाँ है कि ये ध्यान में ही आप समझो। उन्होंने क्या बोला आप ठीक से समझे नहीं है, ध्यान करके भी उनको ठीक से नहीं समझा है, क्योंकि कब पूरा होगा किसको मालूम, जन्म नहीं बीत जाएंगे। लेकिन पढ़ो, समझो, जानो, महसूस करो, और फिर आएगी वो स्थिति अच्छी तरह से, पूरी तरह से जानने की। धन्यवाद, आज के लिए यही क्या काफ़ी है, बहुत हो गया है। धन्यवाद।